नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BE द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो आज नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, हम बीकानेर के राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और बीकानेर के राज्य की बात की जाए तो बीकानेर के राज्य के तहत महाराजा राय सिंह के जो कार्यकाल है उससे संबंधित हम पढ़ेंगे और उन्हीं के कार्यकाल को विशेषतः पढ़ा जाएगा। महाराजा राय सिंह का जो कार्यकाल 1574 से 1612 ईस्वी रहता है, उसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारा ये चैप्टर है जिसके तहत बीकानेर राज्य के शासक राय सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस महामारी के दौर पर घर पर बैठे हुए समय का सदुपयोग कर रहे हैं और अपनी जो अध्ययन है उसको विधिवत रूप से सुचारू रूप से रखे हुए हैं। और कुछ स्टूडेंट लापरवाही करते हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लापरवाही न करें और उसी दौरान आप अपने अध्ययन को सुचारू रूप से रखें। जैसा कि जो हमारी क्लासेज के जो व्यूज़ वगैरह कम आते हैं उसके आधार पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ विद्यार्थी लापरवाही कर रहे हैं। मैं सभी विद्यार्थियों का नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, तो उन विद्यार्थियों से भी अनुरोध है कि आप लापरवाही न बरतते हुए घर पर समय का सदुपयोग करते हुए अपने अध्ययन को सुचारू रूप से रखें और अपने परिवार की स्वयं की जो इस महामारी के दौर में जो रक्षा करें और बाहर ना निकले, यही उम्मीद करता हूं। तो आज हमारी क्लास है जो बीकानेर राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके तहत महाराजा राय सिंह के विशेष परिप्रेक्ष्य में जो हमारी क्लास होगी। तो अब बीकानेर राज्य को पढ़ने से पहले हम जो बीकानेर राज्य की थोड़ी बहुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे कि बीकानेर का राज्य कौन से क्षेत्र में वर्तमान समय में स्थित है, बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। इस क्षेत्र में सबसे पहले जो मारवाड़ के शासक जो राठौड़ों का ही ये राज्य रहता है, दूसरे राठौड़ों के राज्य की दूसरी शाखा ही जो बीकानेर का राज्य रहता है। कौन से राठौड़ शासक द्वारा जो इस क्षेत्र पर अधिकार करके सबसे पहले इस राज्य की स्थापना की जाती है और इस बीकानेर राज्य की स्थापना से पूर्व यहाँ का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था, उन चीज़ों के बारे में हम मूलतः आज अध्ययन करेंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि महाराजा राय सिंह तक जो बीकानेर के राज्य की स्थापना करने वाले राव बीका से लेकर राय सिंह के मध्य तक कितने शासक होते हैं, उन शासकों की थोड़ी थोड़ी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे, जिसके तहत हम देखेंगे कि 1488 ईस्वी में बीकानेर शहर की स्थापना की जाती है राव बीका के द्वारा। अब ये राव बीका कौन थे? जो राव जोधा, अगर बात की जाए तो आपको याद होगा जोधपुर राज्य के तहत हमने पढ़ा था जो मारवाड़ राज्य के ही जो राठौड़ों को ही ये दूसरी शाखा होती है जिनके द्वारा जो इस राज्य की स्थापना, एक तो राठौड़ों की शाखा जोधपुर राज्य वाली होगी और दूसरी शाखा कौन सी होगी? बीकानेर वाली। उन्हीं के वंशज होते हैं, ये राठौड़ शासक ही होते हैं जिनके द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार करके इस राज्य की स्थापना, बीकानेर राज्य की स्थापना की जाती है। जो राव जोधा है जिनके द्वारा जोधपुर को बसाया जाता है, उसी का पुत्र होता है कौन? राव बीका, जिसके द्वारा जो राव बीका के कार्यकाल से संबंधित अगर शासनावधि की बात की जाए तो 1465 से 1504 ईस्वी रहती है। उसी दौरान उनके द्वारा जो क्या है बीकानेर राज्य की नींव रखी जाती है, राव बीका के ही द्वारा। जो इनके द्वारा बात की जाए, इनके द्वारा शासन जो 1488 ईस्वी में बीकानेर शहर की नींव रखी जाती है, बीकानेर की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। इनके दो पुत्र होते हैं, एक तो नरा, एक लूणकरण होता है। नरा तो कुछ समय के लिए शासक रहता है, उसके पश्चात जो शासक कौन होता है? लूणकरण होता है, जिसके द्वारा बीकानेर राज्य की सीमाओं का विस्तार किया जाता है। और उसके पश्चात जो लूणकरण की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र होता है कौन? जैत सिंह, जो उसका उत्तराधिकारी होता है, जो बीकानेर राज्य का शासक होता है। और उसके पश्चात बात की जाए, जैत सिंह के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र उत्तराधिकारी होता है कौन? राव कल्याणमल, जो 1542 से 74 ईस्वी तक इसके द्वारा क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। और उसी के पश्चात राव कल्याणमल के पश्चात उसका अगला पुत्र जो उत्तराधिकारी होता है, उसकी मृत्यु के पश्चात अगर बात की जाए तो वह कौन होता है?
राजा राय सिंह। जो इसी के बारे में यहाँ तक पहले तक हम देखेंगे, यहाँ के शासकों के नाम के आगे राजा नहीं लग रहा है, सिर्फ राव लग रहा है। यहीं से जो राजा राय सिंह है, जो इनके नाम के आगे राजा लगने लगता है, राजा की उपाधि इनके द्वारा धारण की जाती है। 1574 ईस्वी से लेकर 1612 ईस्वी तक इनका शासन काल रहता है। अब इनके शासन काल से संबंधित मूल रूप से इसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे कि इसी दौरान जो मुगल शासकों के साथ इनके संबंध कैसे रहते हैं। मुगल शासकों की अगर बात की जाए, तुम देखोगे इसी दौरान जो अकबर का शासनकाल हमें देखने को मिलेगा 1605 ईस्वी 1556 ईस्वी से शुरू हो जाता है। यानी कि राजा राय सिंह जो इसके शासनकाल से संबंधित होंगे मूलतः किसके शासनकाल से, अकबर के शासनकाल से। हालांकि कुछ समय तक जो अकबर के पश्चात शासक भी होंगे, मुगल शासक जो जहांगीर होंगे, उनके शासनकाल से भी ये संबंधित रहेंगे, क्योंकि हम देखेंगे 1605 से 27 ईस्वी तक तो जहांगीर शासक रहते। तो उन दो मुगल शासकों के साथ इनके संबंध कैसे रहते, और जो बीकानेर के राठौड़ शासकों और मुगलों के संबंध किस तरीके से रहते हैं, इनके द्वारा मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए, उन परिस्थितियों का विस्तृत रूप से हम जिक्र करेंगे। और राजा राय सिंह के द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां और सैन्य कार्रवाई, और उसके अलावा जो मुग़ल दरबार में इनकी स्थिति क्या होती है, और मुग़ल सैन्य अभियानों में किस तरीके से इनके द्वारा जो भाग लिया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। विशेषतः जो राजा राय सिंह इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। अब इससे पूर्व हम जो बीकानेर राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जिक्र कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको विदित है कि मैंने बताया, उसी दौरान जो हमने मारवाड़ राज्य को पढ़ा था, जोधपुर राज्य को हम पढ़ रहे थे, तब उसी दौरान मैंने बताया था कि आपको कि राव जोधा के पुत्र राव बीका के द्वारा ही जो बीकानेर राज्य की स्थापना की जाती है, बीकानेर क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना। जैसा कि एक बार कहा जाता है, जो चारण भाटों इतिहासों के जो लेख हैं उनमें भी हमें मिलता है, उसी के अलावा कई लोगों के मुंह पे भी एक किंवदंतियाँ रहती है कि एक दौरान क्या होता है कि जो राव जोधा के दरबार में उसके पुत्र बैठे रहते हैं, राव बीका, ये जो जिसके द्वारा बीकानेर, और उसका मामा बैठा रहता है। ये कोई आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, कोई बातचीत कर रहे थे। तो उसी दौरान पास से जो राव जोधा निकलते हैं और व्यंग्य में उनके द्वारा एक बात कही जाती है राव बीका को और राव बीका के मामा को। इनके द्वारा राव जोधा इनको कहते हैं, क्या बोले मामा भांजा, क्या तख्ता पलट करोगे क्या, ऐसी बात व्यंग्य के रूप में कही जाती है। ये बात इनको चुभ जाती है, तो इनके द्वारा तब से यही ठान लिया जाता है, बोले अब जो हम तो नए राज्य में ही नए राज्य की स्थापना करके वहीं पे सिंहासन करेंगे। तो उसी दौरान ये राव बीका निकल जाते हैं और अपने जो बात की जाए चाचाओं के साथ, मामाओं के साथ, इनके द्वारा मिलकर जो एक स्वतंत्र बीकानेर राज्य की स्थापना इसके द्वारा की जाती है। ये बातें हमें कई जो बुजुर्ग लोगों के द्वारा भी सुनने को मिलती है। उसके अलावा जो हम बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बीकानेर का जो प्रदेश होता है, जो राठौड़ों का ये दूसरा राज्य होता है। राठौड़ों का पहला बड़ा राज्य तो जोधपुर है, उसके अलावा दूसरा बड़ा राज्य कौन सा होता है, बीकानेर होता है, जो राव बीका के समय इसकी स्थापना की जाती है। राव जोधा द्वारा कहा जाता है कि अपने जो बंधु बांधव है, अपने पुत्रों, अपने भाइयों को प्रोत्साहित किया था कि तुम जाओ दूसरे क्षेत्रों को जीतो और उन क्षेत्रों पे अपना अधिकार स्थापित करो। राठौड़ों की एकता हमें देखने को मिलती है, राव जोधा के समय बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो उसके द्वारा ये प्रोत्साहित किया जाता है कि उनको जो अपने बंधु बांधव है, भाई वगैरह है, उनको, और उसके अलावा तो अपने पुत्रों को कि अलग अलग क्षेत्रों पर जाकर तुम विजय हासिल करो और उन क्षेत्रों पर अधिकार करो। उसी दौरान जो कहा जाता है राव बीका भी उससे प्रोत्साहित होकर जो उसके द्वारा इस बीकानेर क्षेत्र पर अधिकार किया जाता है। अब राव बीका की बात की जाए तो राव बीका के द्वारा 1488 ईस्वी में जो बीकानेर शहर है उसकी स्थापना कर दी जाती है। किसके द्वारा, राव बीका के द्वारा कर दी जाती है। अब ये बीकानेर का प्रदेश तुम देखोगे महाभारत काल में, जनपद काल में पहले किस नाम से जाना जाता, तो ये क्षेत्र जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हमने उल्लेख किया था फर्स्ट ईयर में भी, आपने पढ़ा होगा भली भांति, जो जांगल प्रदेश के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता था। राव बीका अपने भाई बंधुओं के साथ, जिसमें उसके चाचा वगैरह और है जो भाई बंधव है, जिसमें कांदल है, बीदा है, इनके साथ क्या किया जाता है, जो जांगल का प्रदेश है इधर निकल जाता है और उस प्रदेश को जीतकर उसके द्वारा एक स्वतंत्र बीकानेर राज्य की स्थापना की जाती है। अब इन क्षेत्रों पे पहले अगर बात की जाए, जब राव बीका के द्वारा आक्रमण करके इनको जीता जाता तो उस समय
इस क्षेत्र पे अधिकार किसका था? तो इस क्षेत्रों पे अधिकार की बात की जाए तो कई कबीलों का, स्थानीय कबीलों का शासन था, जिसमें भाटी राजपूतों का भी आपने नाम सुना होगा। ये मूलतः बीकानेर तुम देखोगे किस तरफ है, जो राजस्थान के पश्चिमोत्तर दिशा की तरफ स्थित राज्य। तो इस क्षेत्र में जो जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और इसी क्षेत्र में इन कबीलों के शासन थे। बात की जाए भाटी वगैरह है, क्याम खानी वगैरह मुस्लिम शासक है, मोहिल है, चौहान है, चोयल व खिंची है, ये जो कबीले हैं इनका शासन था। तो इन कबीलों को इसके द्वारा क्या किया जाता है, राव बीका के द्वारा पराजित करके और इस क्षेत्र में संगठित राज्य की स्थापना, स्वतंत्र बीकानेर राज्य की स्थापना उसके द्वारा कर दी जाती है। और जब राव बीका जीवित था तब तक राव बीका की मृत्यु तक कहते हैं कि 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर उसका अधिकार था, उसके राज्य का क्षेत्रफल था। उस राज्य के क्षेत्रफल में जो राज्य में आने वाले जो क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है, मुख्यतः भटनेर वाला जो दुर्ग हनुमानगढ़ की तरफ आपको पता होगा, बठिंडा का क्षेत्र, पुंगल का क्षेत्र, जो जैसलमेर में से सिरसा, हरियाणा की तरफ ये लाडनू, अपना जो लाडनू है, सिंधाना है, उसके अलावा नौर जो हनुमानगढ़ में नौर भादरा स्थित है, तो उन क्षेत्रों तक उसका अधिकार था। और ये क्षेत्र इसी के राज्य में सम्मिलित थे। भली भांति आप तो राजस्थान के रहने वाले स्टूडेंट हैं, आपको तो इन क्षेत्रों के बारे में भली भांति पता हो। तो इन क्षेत्रों पर अधिकार करके जो राव बीका के द्वारा क्या कर दी जाती है, बीकानेर राज्य की स्थापना कर दी जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने मूलतः जो बीकानेर के राज्य की पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जाना है, किस तरीके से जोधपुर से जो राठौड़ निकलकर बीकानेर की तरफ जाते हैं और बीकानेर क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी जाती है, जो बीकानेर के नाम से प्रसिद्ध होती है। राठौड़ों का दूसरा राज्य होता है। पहला राज्य अगर बात की जाए तो जोधपुर का राज्य राठौड़ों का होता है, और उन्हीं के वंशज जो इस क्षेत्र में जाकर जो एक स्वतंत्र बीकानेर राज्य की स्थापना करते हैं, जिसके तहत हमने जाना कि राव जोधा के पुत्र राव बीका के द्वारा जो स्वतंत्र बीकानेर राज्य की स्थापना की जाती है। और जो मूलतः हम बीकानेर राज्य के शासक जो महाराजा जो राजा राय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। राजा राय सिंह के पूर्व होने वाले जो राठौड़ शासकों के बारे में जो अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, जिससे हमें क्या होगा कि राजा राय सिंह के बारे में समझने में काफ़ी आसानी होगी, जिसके तहत हमने देखा कि बीकानेर राज्य की स्थापना राव बीका से लेकर जो कौन कौन शासक होते हैं, कहाँ तक राय सिंह तक बात की जाए तो राव बीका का पुत्र नरा होता है जो कुछ समय के लिए शासक होता है, उसके पश्चात मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात नरा का भाई लूणकरण यानी कि राव बीका का पुत्र जो सिंहासन पर बैठता है, उसके पश्चात लूणकरण के पश्चात उसका पुत्र जैत सिंह शासन करता है। उसके पश्चात जैत सिंह का जो पुत्र होता है राव कल्याणमल शासन करता है। राव कल्याणमल के पश्चात राजा राज सिंह शासक होते हैं, जो मूलतः हम राज सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो किन परिस्थितियों में हमने देखा कि राव बीका के द्वारा जो बीकानेर राज्य की स्थापना कर दी जाती है, और उसी दौरान जो अपने भाई बंधुओं के साथ, जिसमें कांदल है, बीदा है, इनको साथ लेकर इस क्षेत्र पे जो पहले स्थानीय कबीलों का शासन था, जिसके तहत भाटी, क्यामखानी, मोहिल, चौहान, चोयल व खिंची उन लोगों को पराजित करके इसके द्वारा जो स्वतंत्र बीकानेर राज्य की स्थापना की जाती है। और ये बीकानेर राज्य पहले किस नाम से जाना जाता था? जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान की पश्चिमोत्तर सीमा में स्थित है। और जब राव बीका के अंतिम दिनों में बाद में मृत्यु होती है, तब तक इस राज्य का क्षेत्रफल लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। 40,000 वर्ग किलोमीटर तक हो जाता है। इस क्षेत्र में जो इस बीकानेर राज्य में बटनेर का क्षेत्र, बठिंडा, पुंगल, सिरसा, लाडनू, सिंधाना, नौर इत्यादि क्षेत्र आते हैं। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। और ये हमने जो बीकानेर राज्य को शुरू करने से पूर्व उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जाना, जो अत्यावश्यक है, जिसके आधार पर जो आगे की क्लासों में हमें जो बीकानेर राज्य के शासक राय सिंह के बारे में जानने में क्या होगी, आसानी होगी। मूलतः जो हमने मारवाड़ राज्य के शासकों के बारे में पढ़ा था, उसी के साथ उनका जिक्र तो कर लिया था थोड़ा बहुत, लेकिन अब थोड़ी बहुत
इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानते हुए हम महाराजा राय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो निसंकोच आप अपने जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेट जो है उसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। किसी तरह की आपकी शंका हो तो निसंकोच दूर कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब आगे की क्लास में जो आगे के शासकों के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।